सीख टीवी के चाहने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताएंगे जिसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया और कई दिनों बाद इस बच्चे को अल्लाह पाक ने एक मौजज़े के जरिए दुनिया पर जाहिर किया। ये वाकया जन्नतुल बकी में पेश आया। आखिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ और ये बच्चा कौन था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो आइए चलकर कब्र में पैदा होने वाले इस पुरअसरार बच्चे की कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई हामिला औरत हमल की तकमील से कबल ही दुनिया से चल बसे तो उसके पेट में पलने वाली नन्ही जान भी अल्लाह को प्यारी हो जाती है, क्योंकि माँ की सांसें चलती रहें तो बच्चा पेट में पल सकता है। ताहम यहाँ हम आपसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाकया शेयर करते चलें कि जिसमें एक औरत ने अपने बच्चे को कब्र में जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी काम से एक बस्ती से गुजर रहे थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बाप और बेटे को देखा जिनकी शक्लें हूबहू एक जैसी थीं। इन हम शक्ल बाप बेटे को देखकर आप हैरान रह गए और इनके पास जाकर पूछा कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर उस शख्स ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं एक जंगजू हूँ और वतन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। जब मेरी बीवी हामिला थी तो मुझे जंग पर अपने साथियों समेत जाना पड़ा। चूंकि मैं इनकार नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने जंग पर जाते हुए ये दुआ की कि मेरे रब, मेरे वापस लौट आने तक मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत फरमाना। इसके बाद मैं जंग पर रवाना हो गया। कई महीनों बाद जब लौट कर आया तो मालूम हुआ कि मेरी बीवी बच्चे की पैदाइश से कबल ही इस दुनिया से रुखसत हो गई और इसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। ये सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुआ कि मैं तो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया और मेरी बीवी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। नाज़रीन ग्रामी, वो शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताता है कि मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे ये तो बताओ कि मेरी बीवी किस जगह दफन है और मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले चलो। इस पर मेरे दोस्तों ने जन्नतुल बकी का रुख किया और मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले गए। वहां पहुंचकर क्या देखता हूं कि कब्र से अजीब किस्म की रोशनी निकल रही है, जिस पर मैं हैरान हुआ। मैंने दोस्तों से पूछा ये क्या माजरा है, जिस पर मेरे दोस्तों ने बताया कि जिस दिन से तुम्हारी बीवी दुनिया से गई है ये रोशनी उसी दिन से इस कब्र से फूट रही है। हम तुम्हें बताने ही वाले थे मगर तुमने ये सारा माजरा खुद ही अपनी आंखों से देख लिया। वो शख्स कहता है कि मैं मजीद हैरत ज़दा रह गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी की कब्र खोलने का फैसला किया और खुदाई के लिए कदाल और जरूरी सामान लेने घर को चल दिया। सामान लेकर वापस जब कब्र पर पहुंचा तो देखा कि कब्र फटी हुई है और नरम मिट्टी पर एक हसीन बच्चा मौजूद है जो रो रहा है। मैं उसकी तरफ लपका और उस बच्चे को उठाकर सीने से लगाया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, गैब से आवाज आई, ऐ शख्स, ये तेरा बेटा है जिसे तूने जंग पर जाने से कबल अपने रब की हिफाजत में दिया था और अपने खुदा पर तवक्कल करते हुए तू जंग पर चला गया था। हमने तेरे बेटे की हिफाजत की। अगर तू जंग पर जाने से कबल अपनी बीवी के हक में भी सलामती की दुआ करता तो तेरी बीवी भी जिंदा सलामत रहती। नाज़रीन ग्रामी, इस मौजज़े के बारे में जिसने भी सुना वो सुभान अल्लाह पुकार उठा, क्योंकि कब्र के अंदर वो कौन था जो इस बच्चे को दूध और खुराक देता रहा और वो कौन सी हस्ती थी जिसने इसकी सांसें बहाल रखीं। बेशक वो रब्बे अजीम की ही ज़ाते पाक है जिसने इस मौजज़े के जरिए सलामती की दुआ की अहमियत वाज़ेह कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर लहजा रब्बे अजीम से हिफाजत और सलामती की दुआ मांगते रहना चाहिए ताकि हम बड़ी मुसीबतों से बच सकें। इसी तरह का एक और वाकया भी आपसे शेयर करते हैं। ये वाकया इंडिया के एक गांव में पेश आया जिसमें कुछ साल पहले एक मुसलमान हामिला औरत की वफात हो गई, जिसको गुस्लो कफन के बाद दफन कर दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि जिस औरत की वफात हुई वो औरत 9 माह की हामिला थी। इसकी वफात के 3 माह बाद कुछ चरवाहों ने कब्रिस्तान में बच्चे के रोने की आवाजें सुनी तो खौफजदा होकर भाग गए और इर्द गिर्द के लोगों को आगाह किया गया। काफी लोग जमा होकर कब्रिस्तान में पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीज या बच्चा ना मिला।
लोग वापस अपने घरों को चले गए, लेकिन ये आवाजें अक्सर व बेश लोग सुनते रहे और कब्रिस्तान के नजदीक गांव में ये आवाजें अक्सर रात को आती थीं। इस सारी सूरत हाल में 8 माह गुजर गए। एक दिन वहां से गुजरने वाले चंद लोगों ने कब्रिस्तान में एक बच्चे को देखा जो एक कब्र से सर निकालता और फिर उसी कब्र में वापस छुप जाता। इस बार भी ये लोग खौफजदा होकर भाग पड़े और गांव के सरपंच को इस सूरत हाल से आगाह किया। उसने अपने साथ गांव के बाकी लोगों और बुजुर्ग हाफिज कुरान को भी साथ ले लिया। उन्होंने मिलकर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक 8 माह का बच्चा अपनी माँ की छाती से लगकर दूध पी रहा है, जबकि औरत मुर्दा हालत में मौजूद है। और मुकामी पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने बच्चा उस औरत के वर्सा के हवाले कर दिया। इस जिंदा मौजे को देखकर कब्रिस्तान उस वक्त अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, ये सच है कि इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से आता है, ना ही अपनी मर्जी से जाएगा। इस हकीकत के बावजूद कि मौत और हयात उसके हाथ में नहीं, मौत का खौफ हमेशा उस पर मुहीत रहता है। आम मुशाहिदा है कि लोग 70-75 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर जाते हैं और यहाँ से जाने वाला लौट कर कभी वापस नहीं आया। इस दुनिया के बाद अगर और दुनिया है तो कहाँ है? और अगर इस फानी जिंदगी के बाद हमेशा रहने वाली पायदार जिंदगी है तो फिर मरने का खौफ क्यों है? कानून ये है कि खौफ हमेशा नावाकफियत से पैदा होता है। हम सांप से डरते हैं, इसकी वजह ये नहीं कि वो एक मूजी जानवर है, बल्कि इसके काटने के बाद के नताइज से लाइल्मी इसके खौफ की बुनियाद बनती है। बिल्कुल इसी तरह मौत के बाद क़याम की जगह का इल्म न होना बेयकीनी की बुनियाद बनता है, जो डर और खौफ की सूरत इख्तियार कर लेता है। मुशाहिदा यकीन की बुनियाद है, लेकिन आज हाल ये है कि हर दूसरा इंसान मौत के खौफ में मुब्तला होकर अल्लाह की दी हुई मोहलत को भी खौफ और अंदेशों में ज़ाय कर देता है। इसीलिए हम सबको हमा वक्त मौत को याद रखना चाहिए और कब्र की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो अमाल हम कर रहे हैं इसका कल को हिसाब भी देना होगा। दुआ है अल्लाह हम सबको कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट लाजमी कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।